जय गुरु जी संगत जी। और आज गुरु जी ने 3 सत्संग ब्लेस करे हैं। संगत जी, तीनों ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। गुरु जी की बड़ी कृपा है और ये गुरु जी की महिमा ही है कि ये तीनों सत्संग आए हैं। इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आप लोगों के लिए है, तो सत्संग पूरे सुनिएगा। 2 सत्संग मेरे पास रिटन आए हैं, तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी और एक सत्संग का ऑडियो आया है। तो जिस सीक्वेंस में सत्संग मेरे पास आए हैं वो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और गुरु जी कहते हैं कि पुत्र शुरू से शुरू करो। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को बहुत दिनों से मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र जी शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे लगा कि मैं तो हर पोस्ट पर जय गुरुजी लिखती हूँ। फिर जब मैंने सत्संग को अच्छे से सुनना शुरू किया तो पता चला कि शुक्राना का मतलब है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बिहार के आरा से हूँ और अभी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा से शिव जी को मानती आई हूँ, उनकी पूजा अर्चना और महाशिवरात्रि को व्रत भी करती हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने आप से 2022 से जोड़ा है, जब मैं बहुत परेशान थी। उस समय से मेरे यूट्यूब पर गुरु जी के मैसेजेस आने लगे, तो मैंने मैसेजेस को देखा तो मुझे लगा कि अब कौन से गुरु जी वायरल हो गए। माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गुरु जी महाशिव का रूप है, तो मैंने मैसेज इग्नोर कर दिया। और यूट्यूब पर एक ऑप्शन आता है नॉट इंटरेस्टेड का, तो मैंने वो वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया और फिर मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने बंद हो गए। सॉरी गुरुजी। फिर मुझे ये मैसेज दोबारा से 2023 में शारदीय नवरात्रि के दौरान आना स्टार्ट हुए, तो मैंने सोचा एक बार सुन लेती हूँ कि क्या है मैसेजेस में। तो मैंने सुनना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पता लगा कि ये मैसेजेस नहीं बल्कि इन्हें सत्संग बोलते हैं। फिर मैंने नवरात्रि तक सत्संग सुना और फिर छोड़ दिया। फिर दोबारा से मुझे ये सत्संग पॉपअप होने लगी यूट्यूब पर ही 2024 के जनवरी से। संगत जी, एक सत्संग में मैंने सुना है कि गुरु जी की थर्ड कॉलिंग आखिरी कॉलिंग होती है और गुरु जी को जिसको अपने साथ जोड़ना रहता है उसे जोड़ ही लेते हैं। तो इस बारी मैंने शांत मन से सारे सत्संग सुने। उसी दौरान मैं एक संगत जी का एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें वो बता रही थी कि गुरु जी ने उन्हें अदरक वाली चाय प्रसाद का भोग लगाने को बोला था और उन संगत जी ने शाम में अदरक वाली चाय प्रसाद का भोग लगाया गुरु जी को। तो गुरु जी ने उन्हें चाय प्रसाद में ओम के दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे एकदम अंदर से फीलिंग आई कि मुझे भी गुरु जी को अदरक वाली चाय प्रसाद का ही भोग लगाना है। हालांकि गुरु जी ने मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, फिर भी गुरु जी के लिए अदरक वाली चाय का प्रसाद का भोग लगाया और मैंने अपनी मम्मी के साथ मिल बाँट कर पिया। और कुछ देर बाद हम लोग सीरियल देखने लगे। सीरियल देखने बैठ गए। उसी बीच मेरी नज़र अचानक से सीरियल की जो एक एक्ट्रेस थी उस पे गई और उसने अपने गले में उनका लॉकेट पहना हुआ था और अचानक से मेरा ध्यान उन आंटी जी के सत्संग पर गया। ये देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। संगत जी, मुझे बिल्कुल भी होप नहीं थी कि ऐसा सच में होता है और जब मुझे ओम के दर्शन हुए तो मैं बिल्कुल ही हैरान हो रह गई कि गुरुजी ने सच में मुझे दर्शन दिए। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। संगत जी, जब गुरुजी को अपने प्यारे संगत को दर्शन देना होता है तो वो किसी भी तरीके से अपनी संगत को अपनी मौजूदगी महसूस करवा ही देते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने गुरुजी से बोला जो भी है गुरुजी आप संभाल लेना। और फिर महाशिवरात्रि पर जब शिवजी के दर्शन के लिए मैंने निर्जला उपवास किया था, तो उसी रात मुझे एक सपना आया कि किसी वजह से मैं बहुत डरी हुई हूँ और तभी एक आदमी आता है और मुझे अपने साथ मंदिर ले जाकर भगवान का प्रसाद देता है और बोलता है चिंता मत करो, सब मंगल होगा। और फिर मेरी नींद टूट जाती है। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो गुरुजी ही थे और उन्होंने मेरे ऊपर से सारे ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म कर दिया। जय गुरुजी। लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। और उस दिन के बाद से मुझे हर रोज़ गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी ब्लैक तो कभी येलो, कभी ब्राउन और कभी ब्लू। मेरे हर संकट को काटने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। और जो भी अंकल या आंटी सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना। जो भी सत्संग सुने उन पर गुरुजी का ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, दुलार और कृपा हो। तो इतना कह के मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग को सुनाते समय मुझे कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं दूसरे सत्संग पे आ रही हूँ संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। यूट्यूब पर मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे कि शुक्राना करें, इसलिए ये सत्संग पेश कर रहा हूँ। संगत जी, इसके पहले मैंने बताया था कि कैसे मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए थे 2020 में, जब मैं गुरुजी को जानता भी नहीं था। 2020 में मुझे पता नहीं चला कि ड्रीम में मुझे जिस सतपुरुष के दर्शन हुए वो कौन होंगे। और उसके बाद मैंने दिसंबर 2023 में गुरुजी के स्वरूप पहली बार देखा जीवन में यूट्यूब पर। उसके बाद फरवरी 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ गया। संगत जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब ये पिछला सत्संग मैंने शेयर किया था, तब जस्ट 1-2 दिन बाद मुझे यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेज आया कि पुत्र वो मैं ही था। अब सोचिए संगत जी कि गुरुजी ने किस प्रकार कन्फर्मेशन दे दिया और एहसास कराया कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। ये भी देखने वाली बात है कि उसके बाद 2022 में मेरा 2 बार दिल्ली आना हुआ, लेकिन गुरुजी बड़े मंदिर वगैरह मुझे कुछ भी पता नहीं चला। बस गुरुजी के हुक्म की प्रतीक्षा थी। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे होने के एहसास कराते हैं। हमारे कष्ट काटते रहते हैं। पिछले कुछ दिन से हमारे घर का माहौल कुछ ख़राब सा था। गुरुजी के मैसेज आते थे कि मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ। एक मैसेज यूट्यूब पर ऐसा था कि मेरे स्वरूप के आगे एक चीज़ रखते, हिंट है, तेरे सारे काम बन जाएंगे। उस सत्संग में मैंने सुना कि एक संगत ने गुरुजी के सामने वेज केक रखा, उसका भोग लगाया, प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया। तो मैंने ठीक वैसे ही किया। लेकिन संगत जी, अचानक ये थी अड़चन ये थी कि गुरुजी को हमारे घर में कोई मानता नहीं। मानना तो दूर, जानता भी नहीं, तो बताने का कोई मतलब भी नहीं था। तो अब भोग कैसे लगाया जाए? हमारे घर में श्री साईं बाबा, श्री स्वामी समर्थ को मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते। हमारे घर में श्री स्वामी समर्थ को एक बड़ा सा स्वरूप है। तो मैंने सोचा कि किसी तरह श्री स्वामी समर्थ को भोग लगाया जाए। हम नॉर्मली स्वामी जी को केक का भोग नहीं लगाते कभी। स्वामी समर्थ के स्वरूप के सामने केक रखा जाए तो घर में पूछेंगे कि महाराज को के सामने केक क्यों रखा, तो भी सच बताने की दिक्कत होती। मेरा यह मानना है कि सभी सत्पुरुष एक गुरु तत्व से आते हैं और सत्पुरुषों में आपस में कोई अंतर नहीं होता। साईं बाबा के चरित्र में एक कथा है कि वो एक भक्त को 3 रुपये देकर कहते हैं, तुमको मैंने पहले 2 रुपये दिए थे, वो 2 और ये 3 मिलाकर इन 5 रुपये को अपनी पूजा घर में जाके रखो। तब जबकि वो पहले के 2 रुपये उस भक्त को बचपन में श्री स्वामी समर्थ ने दिए थे। तो ये मेरी श्रद्धा थी कि जो स्वामी समर्थ को अर्पण होगा वो गुरुजी तक पहुंच जाएगा। मैंने ऐसा ही किया, वेज केक दुकान से ख़रीदा और घर जाकर रखा। घर जाते वक्त जब मैं बिल्डिंग में की लिफ्ट में सामने आया तो अचानक से अगरबत्ती की बहुत अच्छी सी खुशबू आई और वहाँ आसपास कोई ठिकाना ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई अगरबत्ती लगा सके। हमारा घर 4th फ्लोर पर है और आप मानोगे नहीं संगत जी, एक बार के लिए हम बोल भी दें कि ये सब वहम है, तो भी लिफ्ट के अंदर जाके ऊपर 4th फ्लोर पर उतरने तक वो अगरबत्ती की खुशबू लगातार आ रही थी। घर जाकर मैंने क्या किया, मैंने खाना होने के बाद केक को मैंने एक थाली में निकाल कर रखा। घर पर सभी लोग थे, बाद में खाऊंगा ऐसा बहाना करके मैंने थाली को स्वामी जी के स्वरूप के आगे एक छोटा सा टेबल था उस पर रख कर और रूम में चला गया। मन ही मन मैंने गुरुजी को प्रार्थना की, गुरुजी भोग स्वीकार करें। मैंने 1 मिनट के अंदर वापस आकर तुरंत वहाँ से थाली उठा ली ताकि किसी को शक ना हो कि मैंने थाली वहाँ जानबूझ कर रखी थी। मैंने पूछा किस किस को केक चाहिए। भाभी को नहीं चाहिए था, वाइफ ने थोड़ा सा ही ले लिया। जब केक खाया तो वो नॉर्मली जितना अच्छा लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये ज़रूर गुरुजी की कृपा होगी। यूट्यूब पर इतने सारे सत्संग आते हैं तो लगता है कि सभी सत्संग मेरे लिए ही है कि नहीं। गुरुजी से प्रार्थना है कि मुझे ये चीज़ जल्द ही क्लियर हो जाए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। भूल चूक माफ़ हो गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। मेरा नाम नेहा है और मैं जम्मू में रहती हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे काफ़ी देर से मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र वैष्णो देवी माथा टेक कर आ। तो गुरु जी ने मुझे वैष्णो देवी जाना भी ब्लेस कर दिया, वो भी मेरे अंकल के बर्थडे पे 28 को गई। 29 को उनका बर्थडे था। बट संगत जी, मैं गई तो जैसे तैसे तो हम पहुंच ही गए, क्योंकि मैंने विश मांगी थी कि मैं पैदल जाऊंगी।
मेरे बच्चे भी, 2 बेटियां हैं मेरी, उनके साथ गई। मेरे हस्बैंड और मेरी मदर भी गई थी। मेरी मदर थोड़ी हेल्दी है, वो ज़्यादा नहीं चल सकते, तो वो बोलते रहे कि कहीं भी पालकी मिलेगी ना तो हम कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं मम्मी, बहुत जगह मिलती है तो हम कर लेंगे, आप चलो। चलते चलते हम शुरुआत भी की, बोलते चलो आगे जाके कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। अर्धकुंवारी पहुँचे, बोलते तो उन्होंने बोला यहाँ से मिलेगी ही नहीं अब। तो मम्मी कहती मेरी इधर ही छोड़ दो मुझे, अर्धकुंवारी आप चले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको अकेले थोड़ी छोड़ सकते हैं, आप भी आहिस्ता आहिस्ता चलो। कोई नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गए, सुबह 4 बजे पहुँचे। इतनी बारिश और इतना तूफ़ान, इतनी बारिश में हमने 5 बजे दर्शन किए, माता रानी के दर्शन हुए। इतनी बारिश में हम वापस आए। संगत जी, वहाँ ना खड़े होने की जगह, ना बैठने की जगह, आराम करने की तो आप छोड़ ही दो। वैसे ही दर्शन किए, वैसे ही निकल गए वापस आने के लिए। मम्मी फिर बोले मैं थक गई हूँ। वैसे बच्चे भी थक चुके थे, ना उनको कोई क्राइडल मिलाने के लिए, ना जाने के लिए, कुछ भी नहीं। वापस भी हम ऐसे आई। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि हम आराम से घर आ गए, बिना रेस्ट किए हुए कुछ भी। अब मैं संगत जी और बताना चाहूँगी कि मैं ना वॉक करने जाती हूँ शाम को, रोज़ शाम को जाती हूँ। तो मुझे गुरु जी के रोज़ तितली स्वरूप में दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मेरा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।